चीज़ों को रोकने के लिए अमली इक़दाम क्या किए थे आप लोगों ने? देखिए, अगर आप यहाँ पर जुमेरात के शब कभी आए हों, आपको अंदाज़ा होगा यहाँ पर मज़ार पे 50 से ज़ायद पुलिस ऑफिशल्स की ड्यूटी होती है और एक शिफ्ट में तकरीबन 30 के करीब होते हैं। इंस्पेक्टर इंचार्ज होता है उसका। ये पुलिस की नफरी है और इसके अलावा जो औकाफ की अपनी वॉलंटियर्स हैं, जिसमें लेडी वॉलंटियर्स भी हैं, वो भी तकरीबन 100 के करीब हैं। वो सब इसको देखते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई है कि सुसाइड बॉम्बर जो है वो अंदर गया है, तो दिस इज़ अ लैप्स। वॉक थ्रू गेट पर लगा हुआ वो भी अंदर आए हो? देखो, वॉक थ्रू गेट्स का जहाँ पर इशू है वो ये है कि बाज़ दफ़ा जो अभी तक बात सामने आ रही है वो एक ये भी आ रही है कि जी कोई बुरके में लेडी ने आर्ग्यू किया है और फिर दूसरी लेडी जो है वो बुरका पहन के, जो भी था, वेदर शी वॉज अ लेडी और शी वॉज नॉट अ लेडी, लेकिन वो एंटर हुई है, उसके थोड़ी देर बाद धमाका हुआ है। सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं अंदर जो बाहर लगे? जी, वो देखें, हमने अभी तक किसी चीज़ को छेड़ा नहीं है और इसको हम रिव्यू करेंगे, यकीनन काम कर रहे होंगे। और चूंकि हम ऐसा नहीं करना चाहते कि कोई शवाहिद ज़ाया हो। उसमें बारूद कितना था कुछ पता चला? कौन से ग्रुप हैं? ISIS ने जो है वो जिम्मेदारी कबूल की, हयाताबाद की, तो इसमें अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है? जी देखें, सोशल मीडिया पे तो जिम्मेदारियां चल रही हैं, लेकिन हमें उसमें भी एहतियात से काम लेना चाहिए कि क्या ठीक है क्या नहीं है। और इस धमाके की भी जिम्मेदारी IS ने सोशल मीडिया पे ली है और विल इन्वेस्टिगेट। अभी CM के साथ आपकी इजलास हुआ है, आपने वहाँ बताया है कि अहम गिरफ्तारियाँ इस हवाले से हो चुकी हैं, तो वो गिरफ्तारियाँ आप बताएंगे? किसने कहा है गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं? अभी बयान जारी हुआ है मेरे पास CM। अच्छा सर, दरगाह को धोया गया है शवाहिद मिटाने के लिए। किसने कहा आपको? आप देख रहे हैं, आप खड़े हैं, आपको नजर आता है कुछ? ये बता दें कि सिक्योरिटी खदशात मौजूद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ विजिट किया था और कई चीज़ों के डिसफंक्शनल होने की रिपोर्ट की थी, उस पर क्या कार्रवाई है? देखिए, वो उन्होंने जो भी रिपोर्ट दी है वो औकाफ डिपार्टमेंट के हवाले से है और वो मौजूद है, जिसमें कुछ इश्यूज ज़रूर थे और इसी के लिए CM साहब ने इंक्वायरी ऑर्डर भी की है। वो इंशाल्लाह ताला शिकारपुर में भी ब्लास्ट हुआ था और उसके ताने बाने बलूचिस्तान से होते हुए इंडिया में मिले थे जाके, तो क्या आप समझते हैं कि इसके भी ताने बाने कुछ इसी तरह के हो सकते हैं? कुछ है इस तरह? देखिए, मेरी बात सुने कि पूरा मुल्क जो है वो गुज़श्ता एक हफ्ते से दहशतगर्दी की लपेट में है। आपको, हम सबको ये एहसास होना चाहिए कि इस कौम को बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। हम सबको बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, आपको भी हिम्मत की ज़रूरत है। समा TV की वैन पे जो अटैक हुआ, जो एक मीडिया का कारकुन शहीद हुआ, और उसके बाद फिर लाहौर में इंसिडेंट हुआ, पेशावर में हुए, फाटा में हुए, कोयटा में हुए, तो पूरे मुल्क में ये एक नई दहशतगर्दी की लहर आई है और मैं समझता हूँ कि इन सब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और वो कनेक्शन सिर्फ एंटी पाकिस्तान है। सर, दरगाह को धोया तो नहीं गया, मगर उसको झाड़ू लगा के और कपड़े से साफ किया गया है, जिसके फुटेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं। जी, या क्या जी, इससे शवाहिद नहीं, देखिए, उसमें ये था कि शीशे जो हैं वो ऊपर छत से गिरे हैं नीचे, जिसको रेस्क्यूअर्स को और उनको बचाने के लिए जो बाकी लोग थे, इसलिए उनको साइड पे किया गया है। दरगाह सील है, कोई मलबा वहाँ से उठाया नहीं गया और फॉरेंसिक वैन जब तक इन्वेस्टिगेशन के तमाम शवाहिद को इकट्ठा नहीं कर लेती, हम ये दरगाह नहीं। जब सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद था तो क्यों नहीं जो है वो रिव्यू किया गया? सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद था तो जी, सिक्योरिटी थ्रेट स्पेसिफिकली दरगाह के लिए नहीं था। इस वक्त दरगाह के लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी।